खत्म होगा, अंत होगा, सीज फायर नहीं। और हम अल्लाह की मदद से उनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। To smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. She said, I think we were very close to having. همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده. क्या ईरान का एंड गेम शुरू हो गया है? क्योंकि अब ये जरूरी है कि अगर इस वॉर में जो ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, जिस तरह के ट्वीट्स व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहे हैं, वो ये बताता है कि अमेरिका अगर इस युद्ध में घुसा तो फिर इस युद्ध का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा और कहानी बद से बदतर हो सकती है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक और देश बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ईरान का एंड गेम। हमने पहले देखा है इराक की क्या हालत हुई है, हमने देखा है सीरिया की हालत क्या हुई है, हमने देखा है लेबनान में क्या कुछ हुआ है। और अब अगर अमेरिका इसमें घुस रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें पता है कि द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, तो ये एक गंभीर बात है। ऐसे में जब बेंजामिन नेतन्याहू तमाम इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं कि वो उनका टारगेट, उनकी फोर्सेस का टारगेट अब अल खामनेई हैं, यानी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी जान का अगर खतरे में है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अगर लिख रहे हैं कि सीधा लिख रहे हैं, और ये बेहद गंभीर मसला है। आप ये समझिएगा कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की ही हत्या हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। हमें पता है द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ही इज एन इजी टारगेट बट इज सेफ देयर। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट और किल। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट और किल, एट लीस्ट नॉट फॉर नाउ। डोनाल्ड ट्रंप सीधा कह रहे हैं हमें पता है कि आप कहां छुपे हुए हैं द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, लेकिन हम अभी आपको नहीं मारने वाले, आप फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। बट वी डोंट वांट मिसाइल शॉट्स एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स। आवर पेशेंस इज वियरिंग थिन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आप सुरक्षित हैं द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर खामनेई साहब, लेकिन सिविलियंस को यानी इजराइल के अंदर और हमारे सैनिकों को अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान ने निशाना बनाया तो हमारा पेशेंस जवाब दे जाएगा। उसके बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। ईरान हैड good sky trackers and other defensive equipments and plenty of it, but it doesn't compare to American made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good USA. ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि ईरान की वायु सीमा में ईरान के आकाश का टोटल कंट्रोल होने का मतलब ये है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम टोटली न्यूट्रलाइज हो गया है या फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ईरान बिल्कुल लाचार हो गया है। वो कोई भी एयरफोर्स का फाइटर जेट अगर चाहे अमेरिका ईरान के ऊपर भेजे या इजरायली बॉम्बर्स लगातार, इजरायली फाइटर जेट्स लगातार हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर, लेकिन ईरान उनको टेक डाउन नहीं कर पा रहा। वो इसी कारण से क्योंकि ईरानियन एयर डिफेंस बिल्कुल फेल हो चुका है। और उसी बात का जिक्र कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू कई बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमारा रास्ता, हमारी कहानी, हमारा निशाना अब जो है ईरान के सर्वोच्च नेता अल खामनेई है। हम अब उनको नहीं छोड़ने वाले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम कहां छुपे हुए हो, हमें आपका लोकेशन पता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप सुरक्षित हैं। देखिए अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, नो डाउट, आप माने ना माने, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति आज भी अमेरिका है और सैन्य शक्ति के लिहाज से भी अमेरिका के आगे पीछे कोई नहीं है। और वहां से अगर व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा जाता है ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन,
एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। ये G7 की बैठक में जब वहां मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में, वहां से व्हाइट हाउस ट्वीट करता है और तेहरान खाली कर दो के वार्निंग के बाद ये आता है कि हमें खामनेई की लोकेशन पता है। अब जब अमेरिकी एजेंसीज या मोसाद या इजराइल जब ये कहता है कि हमें आपका लोकेशन पता है, तो इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा कि ईरान के अंदर किसी बड़े टारगेट को मोसाद या इजराइल खत्म कर देंगे। अभी हालिया मौके में भी कम से कम 10 ऐसे बड़े जनरल्स होंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे जो ईरान में बहुत महत्व रखते थे। उन सब का सफाया हालिया वॉर में बिल्कुल प्रिसाइज अटैक करके इजराइल ने अंजाम दिया है। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप अब खामनेई की बात कह रहे हैं, तो यह बात ईरान के लिए बेहद चिंताजनक है कि अब उनके सुप्रीम लीडर पर ही खतरा बरप रहा है या फिर एक तरह का खतरा बना हुआ है। अब आपको यह समझना पड़ेगा, ईरान के अंदर भी कई तरह के खेल शुरू हो गए। जब भी कोई देश वॉर में जाता है, और वो भी मिडिल ईस्ट का कोई देश, तो आपको पता है कि कोई नया आदमी खड़ा होता है सत्ता स्थानांतरण के लिए कि कल को वो चला जाएगा तो हमारी एंट्री होगी। वैसे ही एक एंट्री हुई है जो आपको समझना पड़ेगा, जिनका नाम है मोहम्मद रेजा पहलवी। ये शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के पुत्र हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक शासन के खिलाफ अब विद्रोह का आह्वान होना चाहिए। ये ईरानियन है और ये वहां की खामनेई सरकार, जो खामनेई रिजीम है, उसके खिलाफ एक तरह का आह्वान कर रहे हैं। और इसमें कोई कोर कसर नहीं है कि ये अमेरिका और इजराइल के इशारे पर हो रहा होगा। वो कह रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक खत्म हो चुकी है और गिर रही है, अब उठ खड़े होने का वक्त है, ईरान को वापस लेने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक शासन के पतन के बाद किसी गृह युद्ध या स्थिरता की चिंता न करें, हमारे पास ईरान के भविष्य के लिए एक ठोस योजना है। आप जब बेंजामिन नेतन्याहू तमाम टेलीविजन इंटरव्यूज पे या फिर जब वो संबोधन करते हैं, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी यही कहते हैं कि मैं ईरान के लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं। ईरान के लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ देखा है, जो कुछ किया है, मैं उस बात का भी बड़ा सम्मान करता हूं। आप दुनिया में सबसे स्मार्ट हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके अंडर, आपके ऊपर जो रिजीम है वो एक कट्टरपंथी रिजीम है, वो दुनिया के लिए खतरा है और इसीलिए उस रिजीम में बैठे लोगों का खात्मा जरूरी है। आईडीएफ की तरफ से पिछली रात एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में आप ये देखिए, जिसमें आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमने सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को तेहरान के अंदर हिट किया है और इसमें कम से कम 50 IAF फाइटर जेट, मतलब इजरायली एयरफोर्स के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने पूरे ईरान के अंदर अलग अलग मिलिट्री फैसिलिटीज और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और इसको रोक सकने में ईरान असफल रहा है। इसके अलावा देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर, शायद उतना वक्त भी नहीं हुआ है, इस थोड़े से समय में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो बहुत गंभीर है। हालांकि हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी आपको कि वो सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, इसीलिए उनकी बात को ऐसे नहीं जाने दे सकते। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट का सिचुएशन बहुत वाकई में बहुत खराब है। If I were the president, I would inform the threatening country, in this case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. वो पिछले 24 घंटे में अलग अलग तरीके से एक तरह से वार्निंग दे चुके हैं ईरान को। वो एक और बार कह चुके हैं कि भाई, पत्रकारों ने पूछा कि क्या सीज फायर होगा, एयरफोर्स 1 में थे, G7 की बैठक से अचानक वॉशिंगटन की तरफ उड़े, तो एयरफोर्स 1 में पत्रकारों ने पूछा कि क्या अब सीज फायर होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं, सीज फायर से बड़ी चीज होगी एन एंड, और रियल एंड, नॉट अ सीज फायर, एन एंड। अब आप इसका मतलब समझो। सनद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप है, कह रहे हैं खत्म होगा, अंत होगा, सीज फायर नहीं, अंत होगा, परमानेंट अंत होगा। अब ये अंत का मतलब लोग अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, किस तरह का अंत। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तेहरान खाली करोगा, क्या मतलब है? क्या तेहरान पर कोई बड़ा अटैक होने वाला है बैलिस्टिक मिसाइल से, इतर क्या न्यूक्लियर की तरफ की कहानी जा रही है? अब जब अमेरिका और इजराइल और एक तरह से अमेरिका की खुली एंट्री हो चुकी है, देखिए
ये हो ही नहीं सकता कि इजराइल परेशान होगा और अमेरिका की एंट्री नहीं होगी। दोनों ही देशों के बीच यही पैक्ट है कि इजराइल की रक्षा मरते दम तक अमेरिकी करेंगे, और वहां पर चाहे कोई भी प्रशासन हो, वहां डेमोक्रेट्स हो, वहां रिपब्लिकन्स हो, कोई भी सरकार का राष्ट्रपति होगा, कैसी भी सरकार होगी, उस व्यवस्था को इजराइल के पीछे खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तमाम चीजों की देखभाल, तमाम हितों की सुरक्षा केवल इजराइल करता है, और इसीलिए इजराइल के साथ अमेरिका का आना उसकी मजबूरी भी है और उसकी जरूरत भी है। और इस बात को ईरान बेहतर समझ रहा है, इसीलिए खामनेई साहब भी अब कह रहे हैं कि अब जो है ये एक युद्ध है और हम अल्लाह की मदद से इसको जो है, हमारे जो भी दुश्मन हैं उनको हम तबाह बर्बाद कर देंगे, ऐसा ट्वीट किया गया। पत्रकार ने बेंजामिन नेतन्याहू से यह पूछा कि आप ये बताइए, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि खामनेई को निशाना बनाएंगे, खामनेई की जान लेंगे, तो क्या इससे युद्ध एस्केलेट नहीं होगा? इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के बाद ये युद्ध एस्केलेट नहीं होगा, ये युद्ध रुक जाएगा, ऐसा कहना है बेंजामिन नेतन्याहू की। अब जब ऑपरेशंस अलग अलग स्तर पर इजराइल और अमेरिका भी कर रहे हैं, और ये बड़े दुख की बात है, अगर आप सीधे तौर पर जैसे एंट्री हो गई है, ईरान की तरफ से कोई सीधी एंट्री नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है ईरान को भी रशिया और चाइना जैसे देश मदद कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से वो सामने नहीं आएंगे जैसा खुला खेल फर्रुखाबादी अमेरिका खेलने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरानियन प्रशासन की तरफ से सीधा कहा गया है, हम नहीं कहते कि सभी अमेरिकी या सभी नीति निर्माता ज़ियोनिस्ट शासन यानी इजराइल की आक्रामकता का समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल इतने दुस्साहसी हमले नहीं कर सकता था। यह बिल्कुल ठीक बात है, और हम आपसे जैसे वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे कि क्या ये एंड गेम है ईरान का। क्यों कह रहे हैं? ईरान के अंदर वो चाहे मिलिट्री का कोई बड़ा अफसर हो, वो चाहे मिलिट्री जनरल हो, मिलिट्री चीफ हो, या न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, न्यूक्लियर हेड हो, उन सब की हत्या हो चुकी है। जो बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स देख रहे थे, उनकी हत्या हो चुकी है। अब आप ये समझो कि किसी सेना में, सेना बड़ी से बड़ी सेना हो, लेकिन उसका सेनापति धाराशायी हो जाए तो सेना में भगदड़ मच जाती है। कुछ ऐसा ही हाल ईरान के अंदर, इसी तरह की जो है तबाही या हाहाकारी सिचुएशन जो है इजरायली फोर्सेस ने ईरान के अंदर मचाया हुआ है। चाहे ईरान इस बात को बोले या ना बोले, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है वो ये है कि अगर आपका न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा जा रहा है जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हेड कर रहा है, तो ये किसी भी देश के लिए पैनिक सिचुएशन है। अगर आपका IRGC का कमांडर इन चीफ मारा जा रहा है, तो उस बटालियन के लिए, उस सेना के लिए फिर ये आफत की बात है कि उसका IRGC का चीफ ऑफ स्टाफ MD बाघरी वो मारा जा रहा है। और केवल ये कोई एकाध वाकया नहीं है, आपने जिसको नया IRGC का चीफ बनाया वो भी 2 दिनों बाद इजरायली फोर्सेस उसको भी एलिमिनेट कर देती है। आप इस बात की गंभीरता को समझना कि सेना का चीफ मारा गया, 2 दिनों बाद फिर जो नया चीफ नियुक्त किया उसको भी मार दिया। तो आप ये समझो कि किस लेवल का टेरर जो है, मेंटल टेरर एक तरह का, ईरानियन फोर्सेस में इजरायली मोसाद और इजरायली फोर्सेस ने दिया है। आप ये सब कहते हो कि हम तो कुछ भी करेंगे, हम देश की सुरक्षा हर हाल में करेंगे, और जो भी कोई भी आकर के टेलीविजन पर या सार्वजनिक स्तर पर इजराइल को धमकी दे रहा होता है, वो चाहे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, कोई नेता हो, कोई आर्मी अफसर हो, वो अगले ही दिन उसको एलिमिनेट कर देती है इजरायली फोर्सेस। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझिएगा जब इजरायली ये कह रहे हैं कि अगला नंबर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर अल खामनेई का है। इस बात की गंभीरता है और इस बात में दम है, क्योंकि इब्राहिम रईसी के साथ क्या हुआ था बताया जाता है कि उसमें भी मोसाद का हाथ था। हालांकि कभी कुछ साबित होगा नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे वो अजरबैजान के अंदर। अब अमेरिका कह रहा है कि आप हाइडिंग हैं, आप जहां भी हैं उसके बारे में हमें पता है, लेकिन फिलहाल आप सुरक्षित हैं। लेकिन क्या अमेरिका की सारी बात नेतन्याहू मान रहे हैं? क्योंकि अमेरिका तो अभी भी नहीं चाह रहा था कि इजराइल इतनी जल्दी अटैक करे, वो चाह रहे थे कि डील हो जाए, न्यूक्लियर डील हो जाए। अब आप ये समझिएगा कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश और इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी, विज्ञान में और हथियारों के मामले में उन्नत देश जब ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान की क्या हालत है, ईरान का कौन साथ दे रहा है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर लोग सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं ईरान के समर्थन में भी,
कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, जो भी है कहानी, तरह तरह की लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं। लेकिन एक बात का सच ये है, जो असल सच है, कि आप इतनी दूर बैठकर चाहे ईरान के झंडे जितनी बुलंद कर लें, लेकिन जिस इलाके में ये युद्ध हो रहा है उस इलाके के तमाम देश अपने होंठ सिले बैठे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना तो ईरान का समर्थन कर रहा है, ना कोई इजराइल के विरोध में कुछ बोल रहा है। ईरान का अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो ये रहा ईरान, और उसके बगल में ये रहा ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इतने सारे देश हैं, सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई भी समर्थन नहीं दे रहा। आपको क्या लग रहा है कि अगर इजरायलीज एयरफोर्स के जरिए यहां आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? वो सीरिया की वायु सीमा को लांघते हैं, वो जॉर्डन की वायु सीमा को लांघते हैं, वो इराक की वायु सीमा का इस्तेमाल करते हैं, और तब जाके ईरान पर अटैक होता है। इवन जो पहले दिन ड्रोन से अटैक हुए ईरान के अंदर, बताया जाता है कुछ तो ड्रोन्स ईरान के अंदर से ही लॉन्च किए गए। ऑलरेडी मोसाद ने वहां पर ड्रोन बेसिस तैयार करके रखे हैं। कुछ ड्रोन इराक के अंदर से फायर किए गए ईरान के ऊपर। अब अमेरिका कहां है, इजराइल कहां है? अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का, लेकिन ये लड़ाई जो ठानी गई है वो ईरान अकेले लड़ रहा है। हमारे यहां से दुनिया भर के तमाम तरह के जो लोग उम्मा की कसमें खाते हैं, वो तरह तरह के ट्वीट और फेसबुक, देखिए सोशल मीडिया से युद्ध नहीं जीते जाते। सोशल मीडिया पर लिख करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, असल सच ये है कि जिस जगह ये लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में ईरान अकेला खड़ा है। न तो उसके साथ सऊदी अरबिया है, न यूएई है, न ओमान है, न यमन है, न इराक है। इवन वो हिजबुल्ला जो ईरान के ही पैसे और हथियार पर इजराइल के खिलाफ लड़ता रहा लेबनान के अंदर, उस हिजबुल्ला ने भी मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में भाग लेने से मना कर दिया, बोला भाई साहब हो नहीं पाएगा। तो ये सिचुएशन है ईरान का। इसीलिए जो लोग कस्में खाते हैं, इवन पाकिस्तान के लोग कहा करते थे, पाकिस्तान के नेता कहा करते थे कि हमारी जो न्यूक्लियर सलाहियत है वो पूरे दुनिया के तमाम मुस्लिम देश जो हैं उनके लिए। ये बात ईरानियंस को अच्छी लगी। एक ईरानी जनरल ने एक इंटरव्यू में कह दिया। अब वहां के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो ढोल बजा बजा के कह रहे नहीं, न्यूक्लियर पावर जो है या न्यूक्लियर जो भी मिसाइल्स या हमारे वॉरहेड्स जो है वो केवल पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए आप ये समझिएगा, दुनिया में कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई कहीं भी होती है तो वो जो लड़ रहा है उसी को लड़नी होती है। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। हाँ, संभव है कोई पीछे से खड़ा हो, कोई आपको हथियार दे दे, कोई आपको पैसा दे दे। बाकी इजराइल और अमेरिका का साथ लड़ना मजबूरी है और ज़रूरत भी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या अब ईरान का सच में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हमने इराक के अंदर देखा या फिर कभी सद्दाम हुसैन के साथ देखा था?